सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसाने। जब मुनि ने कहा कि इसका पति इस तरह का होगा, अकाम होगा, जटिल होगा, नग्न होगा, मान नहीं होगा, यह सब जो अवगुण बताया, तब इससे सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। मुनि हैं, गलत नहीं कहेंगे, इनकी बात तो सत्य होगी। इस उनकी बात को सुन करके जिय जानी, अपने मन में जाना, क्या जाना, दुख दंपति उमा हरसानी। माता पिता को दुख हुआ, कैसा पति होगा इसको, ऐसा पति मिलेगा, इस बात से माता पिता दुखी हुए। लेकिन उमा को आनंद हुआ बात सुन करके, उमा हरसानी आनंदित हुई। अनारद हूँ यह भेद न जाना। यह सब तो हो गया, माता पिता और इनको किनको सुख किनको दुख हो गया, लेकिन नारद भी इस भेद को नहीं जान सके। दशा एक समझत बिल गाना। दशा तो सबके लिए एक बात, हर्ष और विषाद की बात। जो बात हर्ष के लिए पार्वती की थी, पिता और माता को भी हर्ष मानना चाहिए। जो जिससे पिता हर्ष दुख मान रहे हैं, पार्वती को भी दुख मानना चाहिए, क्योंकि वरदान उसी के लिए है। कहते हैं कि नारद हूँ यह मरद भेद न जाना। नारद भी इस भेद को नहीं समझ सके। दशा एक समझ बिल गाना। समझदारी अलग अलग है और दशा एक है। सकल सखी गिरिजा गिरि मैं नाम। अब जितने सखियाँ हैं गिरिजा के घर, मैना के घर, पुलक शरीर भरे जल नयना। सबके शरीर में आनंद है, सबके आँखों में प्रेम के आंसू हैं। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। अब उमा जो पार्वती है, वह पार्वती समझती है कि नारद ने जो कुछ कहा, वह देवर्षि हैं नारद, देवताओं के ऋषि हैं नारद, इसलिए इनकी बात झूठी नहीं हो सकती। होई न मृषा देव ऋषि भाषा। देवता की भाषा, देवताओं के ऋषि की भाषा, देवता और ऋषियों की भाषा, मृषा झूठ नहीं हो सकती है। उमा सो बचन हृदय धरि रखा। इसलिए उमा ने उस वचन को, उनकी बात को हृदय में धर लिया कि यही सच्ची बात है, सत्य है। उपजेऊ शिव पद कमल स्नेहु। उसी समय उनका, पार्वती का प्रेम जो है, शंकर के श्री चरणों में प्रेम उत्पन्न हो गया। उपजेऊ शिव पद कमल, शिव के चरण कमल में स्नेह प्रेम उत्पन्न हुआ। अब मिलन कठिन मन भा संदेह। लेकिन तुरंत मन में संदेह हुआ। प्रेम तो उनके मन में होगा, पद में प्रेम हुआ, लेकिन संदेह हुआ। संदेह क्या हुआ? का काम है, अमान है, घर नहीं है, नगन है, यह सब जो है, अब उनसे उनको कहाँ तक उनको प्रेम होगा। इसलिए मिलन कठिन मन भा संदेह नहीं। हाँ, इसलिए उनसे मिलन कठिन मन भा संदेह। लेकिन उनसे मिलना कठिन है। पार्वती के मन में ऐसा संदेह हुआ कि ऐसे शंकर मेरे पति मिले, लेकिन शंकर से मिलना तो बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि शंकर तो तपस्या में है, साधना में लीन है। वो तो सब काम को जला करके साधना लीन हो गए, तपस्या लीन है वो। उनसे मिलन कैसे? मिलन कठिन माँ भन मन भा संदेह। पार्वती के मन में संदेह हो गया कि आखिर उनसे मिलन कैसे हो। जान कुअवसर प्रीति दुराई। अभी प्रेम करने का यह अवसर नहीं है। पार्वती ने जान लिया
जानी वो अवसर, यह सुंदर अवसर नहीं है, प्रेम का यह सुंदर अवसर नहीं है। इसलिए प्रीत जुराई, शंकर के चरणों में जो पार्वती को प्रेम उत्पन्न हुआ, उस प्रेम को वह छिपा लिया। प्रीत जुराई असखी उछंग बैठी पुन जाई, और जाकर के सखियों के बीच, उसके बीच में जाके बैठ गई। झूठ न हो ये देवर शिवानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। अब जितनी सयानी सखियाँ हैं, चतुरा सखियाँ हैं, वो सब सोचती हैं, और माता पिता सब सोच रहे हैं। झूठ न हो ये देव ऋषिवान, ये देव ऋषि है नारद, इनकी बात झूठी नहीं हो सकती है। सोचहि दंपति सखी सयानी, इसकी चिंता सबको हो रही है। उर्धर धीर कहे गिरिराहु, फिर हिमवान हृदय में धैर्य धारण करके कहते हैं, कहूँ नाथ का करियहु पाऊ। हे नाथ, उर्धर धीर कहे गिरिराहु, कहूँ नाथ का करियहु पाऊ। हे नाथ, बताइए इसका उपाय क्या है। गिरिजा को शंकर मिले, इसका उपाय क्या है। कह मुनि सहिमबंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, कौन में तनिहार। सियावर रामचंद्र शंकर जय मान। कह मुनि सहिमबंत सुन। अब नारद जी कहते हैं, हे हिमवंत सुनिए, जो विधि लिखा लीलार। ब्रह्मा ने पार्वती के लीलार में जो लिख दिया, निकल का पढ़ लो, आँख मुन्ने रहो, निकल का पढ़ लो। विधि जो लिखा लीलार, पार्वती के लीलार में ब्रह्मा जी ने लिख दिया। देव धनुज नर नाग मुनि, चाहे देवता हों, चाहे राक्षस हों, चाहे मनुष्य हो, चाहे नाग हो, चाहे मुनि महात्मा हो, कौन में तनिहार, कोई उसको बदलने वाला नहीं, मिटाने वाला नहीं है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आगे पढ़ रहे थे, सुबह दूसरे तेजे के दिन सब खत्म कर लेते हैं। तदपि एक मैं कहूँ उपाई, कोई करे जो दैव सहाई। अब उपाय पूछे हैं तो नारद जी उपाय बताते हैं। एक मैं कहूँ उपाय, मैं एक उपाय बताता हूँ, क्या। कोई करे जो दैव सहाई। अगर दैव ईश्वर सहायता करें तो यह हो सकता है। क्या हो सकता है। जस बर में बरन हो तुम पाही, तुम्हारे पास जिस बर का वर्णन किया मैंने, मिली उमहि तस संशय नाही। उमा को ऐसा ही पति मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है, होबे करेगा। जैसा वर्णन किया है वैसा ही मिलेगा पति उसको। जे बर के दोष बखाने। अब बर में जो सब दोष अवगुण बताया कि नगन है, अकाम है, जटालु है, कुबेश धारण किए हुए है, यह माता पिता नहीं है, यह सब जो दोष उनमें है। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमान। जब मैं अनुमान करता हूँ तो यह सब दोष शिव में है, यह सब दोष शिव में है। इसलिए
जो विवाह शंकर सन होई, और 200 गुण सब कह सब कोई। अगर शंकर के साथ पार्वती का विवाह हुआ तो यह 200 भी गुण बन जाएगा। जो अहिसेज शयन हरि किन्हीं, अबुध कछु तिन कर दोषन गंधर। कहते हैं कि भगवान विष्णु हैं और उनका बिछौना क्या है? सांप हैं। क्षीर सागर में सांप पर सोए रहते हैं, ये तो दोष हुआ। लेकिन कहने का मतलब कि सामर्थ्यवान हैं तो सांप पर भी सो करके गुण बना लेते हैं, ये दोष नहीं रहता है। उसी तरह से बुध कछु तिन कर दोषन धरहि, जो ज्ञानी लोग हैं वो सामर्थ्यवान को दोष नहीं गिनते हैं। भानु कृषानु सर्वरस खाही, उदाहरण देते हैं कि सूर्य है, अग्नि है। सूर्य सब चीज़ सब जगह पर पड़ता है, अच्छा पर भी बुरा पर भी, सबका रस लेते हैं सूर्य। आग सबका रस लेता है, सबको जलाता है, सबको रस लेता है। लेकिन तिनका मंद कहत को नाही, क्योंकि सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, इसलिए उनको बुरा कोई नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई। अब धरती पर तो अच्छा पानी और गंदा पानी सब बहता है, लेकिन शुभ अरु असुर सलिल सब बहई, असुर सही को अपनी तन कही। अब गंगा में सब पानी बह कर जाता है, अच्छा पानी बह कर चला जाता है गंगा में, गंदा पानी भी चढ़ जाता है, बह कर चला जाता है गंगा में। लेकिन गंगा में जाने के बाद कोई उसको बुरा तो नहीं कहता, अपवित्र नहीं कहता। असमर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, यही सब उदाहरण दिए कि हे स्वयं गोस्वामी, जो सामर्थ्यवान हैं, शक्तिशाली हैं, प्रभुता वाले हैं, उनमें कोई दोष नहीं होता। रवि पावक सुर सर की नाई, ये तीनों कैसे? जैसे सूर्य में कोई दोष नहीं, सब गद्दा बंदा सब कुछ कर देखते हैं, सब पर पड़ते हैं। अग्नि सबको जलाता है, खराब बढ़िया सबको। उसी तरह से गंगा में अच्छा जल और खराब जल सब जाता है, सब जाकर सबको पकड़ा लेता है, सब अच्छा हो जाता है। जो असन हिंसा करहि नर, जर विवेक अभिमान, अपरहि कलप भरि नरक महु, जीव की ईश समान, सियावर रामचंद्र शंकर जीवाम। अब कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अस हिंसा करहि नर। अब सूर्य का काम कर सूर्य जैसे करते हैं वैसे मनुष्य भी करने लगे। अग्नि जो काम करता है अगर मनुष्य भी करने लगे, गंगा जैसे कर लेती है वो नर भी मनुष्य करने लगे, तो इतनी शक्ति तो नर में है नहीं। तो अब कहते हैं कि उससे, सूर्य से, अग्नि से, गंगा से मुकाबला करने वाला, उसके जैसा काम करने वाला अगर नर ऐसा सोच लेता है तो जड़ अविवेक, वह अज्ञानी मनुष्य है, वह अभिमानी है। वह पर ही कल्प भरी नरक में, ऐसा आदमी जो है तो कल्प भर नरक में वास करेगा। जीव की समान क्यों? क्योंकि ईश्वर के समान जीव नहीं होगा। ईश्वर में शक्ति है, वह दुर्गुण को भी पचाकर गुण बना देता है। जैसे गंगा में शक्ति है, खराबो पानी जाता है, गंगा अपने जैसा बना पवित्र कर देता है सब। तो यह तो नर में गुण नहीं है, यह तो सिर्फ ईश्वर में यह गुण है। इसलिए जीव की ईश समान, जीव कहीं ईश्वर के समान हो, ऐसा नहीं होगा।
अब इसी को उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं सुरसर जल कृत बारुन जाना, अकवहुन संत करहिं तहि पाना। और मदिरा बनाता है, और गंगा जल में अगर मदिरा बना दे तो संत उसको पिएंगे? नहीं पिएंगे कभी। यद्यपि उसमें गंगा जल है मिला हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ी मात्रा में मिलने के कारण संत उसको जल, गंगा जल नहीं बुझेंगे, उसको बारूनी समझेंगे, मदिरा समझेंगे, इसलिए उसको नहीं पान करेंगे। सुरसर मिले सो पावन जैसे, ईश असी अनि सही अंतर जैसे। सुरसर मिले सो पावन जैसे। सुरसरी गंगा, गंगा में जिस तरह से मिल जाती है, मिलकर पवित्र हो जाता है। गंगा में उसी मदिरा को बहा दीजिए तो वहाँ मदिरा नहीं है, वहाँ पर गंगा, उसमें गंगा अपनी शक्ति में उसको पचा लेता है, उसको पवित्र कर देती है। सो पावन जैसे, गंगा उसको पावन जैसे कर देती है। ईश अनीश ही अंतर जैसे। भगवान में और नर में यही अंतर है। वो अपने में पचा लेते हैं, नर पचा नहीं सकता। हाँ, शंभु सहज समरथ भगवानाम, यही विवाह सब विधि कल्याणाम। अब कहते हैं शंकर जो हैं सहज हैं, आसानी से मिलने वाले हैं, सहज हैं, और सामर्थ्यवान हैं, और भगवान हैं, शक्तिशाली हैं, भगवान हैं, सहज हैं, मिलते भी जल्दी हैं, क्योंकि आशुतोष नाम है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। यही विवाह सब विधि कल्याण। अगर यह विवाह हुआ, पार्वती और शंकर का विवाह हुआ, तो सब विधि कल्याण, तो सब तरह से कल्याण ही कल्याण होगा। दुराराध्य पय ही महेशु, लेकिन महेश जो है वो दुराराध्य, उनको मनाना सामान्य बात नहीं है, बहुत कठिन है। आसुतेषु पुण्य किए कलेषु, लेकिन उसमें एक गुण भी है कि आसुतेष शीघ्र प्रसन्न भी होते हैं। आशुतोष पुण्य किए कलेषु, वे तुरंत ही फिर क्लेश को भी मिटा देते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियों में किस कहीं त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करे तो भावी होने वाला भी मैं किस कहीं त्रिपुरारी, तो त्रिपुरारी हैं, त्रिपुर के हरि हैं, शत्रु हैं, तो संकल्प कर लेंगे तो बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। त्रिपुर को कोई देवता मार नहीं सके, शंकर मार दिए। तो उसी तरह से ये हैं, ये त्रिपुरारी हैं, जब निश्चय कर लेंगे भावी मेट सकें तो होनहार को भी मिटा देंगे। बदल देंगे। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहाँ शिव तज दूसर नाही। यद्यपि बर कन्या का संसार में कमी नहीं, बहुत बड़े हैं। यद्यपि बर अनेक जग माही, दूल्हा बहुत है संसार में, लेकिन यही कहाँ शिव तज दूसर नहीं। लेकिन पार्वती को शिव छोड़ करके दूसरा नहीं मिलेगा दूल्हा, यही होगा। वरदायक प्रणतारति भंजन, वरदान देने वाले हैं ये। प्रणत जो निम गिरा हुआ है, आर्त है, उस आर्त को भंजन, उसकी दुख को दूर करने वाले हैं। ये कृपा के सागर हैं, कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन, वे दयालु हैं वे, और भक्तों के मन को आनंद पहुँचाने वाले हैं। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, बिनु शिव अवराधे इच्छित फल, अहिय न कोटि जोग जग साधे। इच्छा इच्छित फल जो अगर कोई चाहे तब बिनु अवराधे,
बिन शिव आराधे, बिना शिव की आराधना किए हुए, बिना शिव की भक्ति किए हुए अगर इच्छा मन के लायक वरदान कोई चाहे, फल चाहे, तो लही न, उसको नहीं मिलेगा इच्छित फल। कोट जोग तप साधु, कितना जोग जप तप कीजिए वह नहीं मिलेगा। तोरा बराबर कहलिए सुत रहो तो सुने घड़ी सुत रहे छा, आ सुतल के सुते नहीं छा। छोड़ दीजिए। अस कही नारद सुमेरि हरि, गिरिजहि दिन अशेष। अहो यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। सियावर रामचंद्र शंकर जमा। अस कही नारद सुमेरि हरि। इस प्रकार से भगवान का स्मरण करके नारद जी ने कहा, गिरिजा ही दिन है अशेष। गिरिजा को आशीर्वाद दिया, पार्वती को आशीर्वाद दिया। क्या दिया आशीर्वाद? हो यह कल्याण अब यह कल्याण का काम होगा, यह भला काम होगा। संशय तजहु गिरीश। हे गिरीश, संदेह त्याग दीजिए, संदेह नहीं है, यह होके रहेगा। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ठीक, आज इतने रहने दीजिए, आज इतने रहने दीजिए। मेहमान को अरे हो मतलब अच्छे से मिटे